तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन एंड सीरीज। अलजेब्रा का एक ऐसा टॉपिक जो कैलकुलस में भी यूज होता है, मैट्रिक्स में भी यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज होता है, मतलब मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होता है। तो स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन एंड सीरीज। प्रोग्रेशन सीरीज में क्या है कि प्रोग्रेशन सीरीज के अंदर प्रोग्रेशन सीरीज के अंदर मेजरली 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट वन है एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, सेकंड वन है एपी, जीपी एंड एचपी। 3 टॉपिक प्रोग्रेशन सीरीज में यूज होते हैं। लेकिन अपन स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल बेसिक चीज़ों से, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोग्रेशन में यूज होती हैं, पहले उन पर डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज nth term of series denoted by, अगर किसी सीरीज में n टर्म है तो उसे जनरली या तो tn से नोट करते हैं या sn से नोट करते हैं। या तो tn से करोगे या फिर आप an से नोट करोगे। tn से या an से नोट करते हैं, जैसे t1 t2 t3 tn, या फिर आप लिख सकते हैं a1 a2 a3 an। ये सीरीज होती है। तो ये नोट करने का तरीका हो गया आपके सीरीज को। सेकंड वन सम ऑफ nth टर्म ऑफ सीरीज। किसी सीरीज की जो अगर n टर्म है तो उसको नोट करते हैं sn से, ठीक है, sn से नोट करते हैं। तो sn इक्वल टू जैसे लें तो t1 प्लस t2 प्लस t3, ऐसे ही tn asn से नोट करते हैं। थर्ड वन इज सपोज सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ सीरीज। मान लो 5 टर्म का सम निकालना है तो 5 टर्म के सम को कैसे नोट करेंगे, s5 से नोट करेंगे। वो क्या होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5। ये होगा सम ऑफ 5 टर्म ऑफ सीरीज, कोई भी सीरीज हो। अगर सिर्फ मैं इतने का टर्म निकालूं तो ये कितनी टर्म हुई, ये 4 टर्म हुई, t1 t2 t3 t4। तो इसको नोट कैसे करेंगे, s4 से। तो फाइनली अपन लिख सकते हैं कि s5 इक्वल टू s4 प्लस t5, ऐसा लिख सकते हैं। या किसी को लिख सकते हैं S5 माइनस S4 इक्वल टू T5। एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपको कोई टर्म फाइंड आउट करनी हो तो आप लिख सकते हैं, इसी को लिखने का जो तरीका है वो हो गया Tn इक्वल टू Sn माइनस 1। मतलब जब आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो n टर्म का सम में से अगर n-1 सम माइनस कर देंगे तो वो आप nth टर्म निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो फिफ्थ टर्म का पहले सम हो आपके पास, उसमें से माइनस करेंगे 4 टर्म का सम, ठीक है, तो वो टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लो। अब इसके लिए इस पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड एक प्रॉपर्टी है जो कई क्वेश्चनों में यूज होती है। तो इसके लिए इस पे एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द, आपको कुछ ऐसा कहें, फाइंड द 10th टर्म ऑफ सीरीज इफ Sn इक्वल टू n² प्लस 4n। आपको Sn मतलब सम ऑफ n टर्म दिया गया है जो कि Sn प्लस जो कि n² प्लस 4n है,
और आपसे कहा गया कि इस सीरीज की 10th टर्म फाइंड आउट करो। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको सिर्फ सम दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ सम दिया हुआ है और आपसे कहा गया इसकी 10th टर्म फाइंड आउट करो। तो अगर आपको जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई, अगर वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मालूम तो इसका टर्म निकालना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे इसमें, जैसे T10 निकालना है, 10 टर्म का मतलब क्या हुआ, T10 निकालना है। T10 अब कैसे निकालेंगे T10? तो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई उसके अकॉर्डिंग देखें तो S10 माइनस S9 होगा T10 इक्वल टू, अभी लिखा है ना कि Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। सो 10 है तो 10 माइनस S9 होगा। तो इसके लिए आपको S10 और S9 की अगर आपके पास वैल्यू आ जाए तो आप पता कर सकते हैं कि T10 की वैल्यू क्या होगी। सो गिवन इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, गिवन क्या था, गिवन था S9, सो n स्क्वायर प्लस 4n। एक बार चूंकि अपने को S10 चाहिए तो n को किससे रिप्लेस करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा S10 इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10। सो S10 इक्वल टू 100 प्लस 40, तो कितना हो गया, S10 हो गया आपका 140। अब सेकंड रिक्वायरमेंट किसकी है, सेकंड रिक्वायरमेंट है S9 की। तो इसी इक्वेशन में या इस कंडीशन में एक बार n इक्वल टू 9 पुट करेंगे, सो S9 इज 9 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9। सो S9 इज 81 प्लस 36। सो S9 इज कितना हो गया, 57, 117। दोनों वैल्यू जब निकाल लें तो दोनों वैल्यू के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। सो T10 इक्वल टू S10 की जो वैल्यू है वो है 140 और इसकी वैल्यू है 117। तो आपकी 10th टर्म निकल आई 23, ठीक है, 10th टर्म की वैल्यू क्या आ गई 23। तो अगर आपको क्वेश्चन में सम दिया हुआ है, चाहे वो nth टर्म का सम हो, तब आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से नोट करें। एपी के अंदर या पूरी मैथ्स के अंदर भी कुछ साइन भी यूज होते हैं जो एपी में खासकर होते हैं, तो उन साइन का मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है। जिसमें कुछ साइन यूज होते हैं, जिसमें से फर्स्ट साइन जो है वो कहलाता है ए वाला। इस साइन को क्या बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं समेशन। इस साइन को बोलते हैं समेशन। समेशन मतलब सम ऑफ, जैसे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेट 3 एलिमेंट दिए गए हैं ए बी सी, तो समेशन ऑफ ए का मतलब हुआ सम ऑफ ए टाइप्स एलिमेंट, सम ऑफ ए टाइप्स एलिमेंट, जो क्या होंगे a प्लस बी प्लस सी। जितने भी आपको एलिमेंट दिए गए हैं, अगर समेशन ए लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के एलिमेंट का सम, तो दैट इज a प्लस बी प्लस सी। अगर दूसरा दिया गया है, ये नॉर्मल ले लिया मैंने। अब समेशन का जो साइन होता है, समेशन के साइन को 2 प्रकार से यूज करते हैं। जो समेशन का साइन हुआ, इस साइन को 2 टाइप से यूज करते हैं। एक करते हैं विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के, और एक बार करते हैं विथ लिमिट, ठीक है, एक बार विदाउट लिमिट और एक बार विथ लिमिट। सो
फर्स्ट वन इज जब आप विदाउट लिमिट यूज करें, सो लेट ए बी सी, अगर मान लो ए बी सी 3 नंबर है तो फर्स्ट वन इज अगर आप समेशन ऑफ ए लिखते हो तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड वन अगर समेशन ऑफ ए बी लिखते हो तो इसका मतलब हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समेशन ए का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ए टाइप्स एलिमेंट्स, तो ए टाइप्स एलिमेंट जितने क्वेश्चन में गिवन होंगे उतने ही एलिमेंट्स का सम। जब ए बी लिखा तो ए बी लिखा समेशन ऑफ ए बी टाइप्स एलिमेंट्स। ए बी टाइप्स एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि दो एलिमेंट का सम, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करना है फिर उनका सम करना है। समेशन मतलब हमेशा प्लस हुआ, तो जो दो एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो दो जितने भी हुए दो दो के पेयर आएंगे और उनके बीच में क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। थर्ड वन इज जैसे आप समेशन ऑफ ए अपॉन बी करें तो इसका मतलब भी हुआ समेशन ऑफ जो 3 एलिमेंट दिए उनमें से a अपॉन बी टाइप ऑफ एलिमेंट्स का सम। मतलब a और b से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये देखना है कि दो एलिमेंट के बीच में रेशो है या डिवीजन है, तो हमेशा जो 3 एलिमेंट दिए उनमें से किन्हीं दो के बीच में डिवीजन आएगा। और किस टाइप से होगा, a अपॉन बी a अपॉन बी प्लस b अपॉन सी प्लस c अपॉन a, इस टाइप से होगा a अपॉन बी प्लस b अपॉन सी प्लस c अपॉन a। माने कुछ भी लिख दो आप, जैसे फोर्थ वन यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कहें कि समेशन ऑफ a माइनस बी, तो इसका भी मतलब हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट माइनस होगा, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड में से थर्ड माइनस होगा, फिर प्लस का साइन, फिर थर्ड में से फर्स्ट माइनस होगा, क्योंकि 3 ही है, ठीक है। तो समेशन का मतलब ये हुआ कि यही सेम जितने भी एलिमेंट दिए उनके बीच में ये वाला साइन आएगा, बीच वाला माइनस का, और उन दो एलिमेंट के बीच में माइनस का साइन, और वो फिर रिपीट करके मल्टीप्लाई में होते जाएंगे सीक्वेंस वाइज। सेकंड वन होता है विथ लिमिट। अगर आप लिमिट के साथ इसको देखना चाहें समेशन का साइन कैसे यूज करते हैं, तो फर्स्ट वन इज जैसे लिखा है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n लिखा, और ये लिखा है f ऑफ r इक्वल टू 1 से n और ये f ऑफ r लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ n। 1 2 3 4 कहां तक जाएगा, n तक। माने r को एक बार 1 से रिप्लेस किया, समेशन मतलब प्लस साइन, फिर r को f में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ जो यहाँ पर वेरिएबल लिखा है वो रिप्लेस हुआ इससे, फिर प्लस का साइन अगेन 2, और कब तक चलेगा, जब तक ऊपर वाला ना आ जाए। नीचे वाली कहलाती है लोअर लिमिट, ऊपर वाली कहलाती है अपर लिमिट। जैसे एग्जांपल लें, इस समेशन ऑफ मान लो लिखा है sin x और x की वैल्यू दे दी 1 से 5 सपोज, तो इसका मतलब हुआ साइन को पढ़ना ही पड़ेगा, जो वेरिएबल क्या है x, तो x एक बार रिप्लेस होगा 1 से, तो एक बार आ जाएगा sin 1, फिर एक बार 2 से, एक बार 3 से, ऐसे ही करते करते एक बार sin 5 या sin 4 और फिर आगे sin 5। मतलब x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, फिर समेशन मतलब प्लस का साइन लगा, साइन जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, चेंज क्या होता रहा, 1 2 3 4 5 ये चेंज होता रहा। क्लियर। सेकंड वन समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n। अगर मान लो दो नंबर ऐसे लिखे हैं कि लिखे हैं कि f ऑफ r प्लस g ऑफ r, दो फंक्शन दिए गए हैं यहाँ पे, और r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और n तक चली, तो आप इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n f ऑफ r प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n g ऑफ r। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में यूज होंगी या फिर मैथ्स में कहीं तो यूज होती हैं, तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n। अगर मान लो k प्लस f ऑफ r है, k जहां पर कोई कांस्टेंट है, तो समेशन k प्लस f ऑफ r, तो k प्लस f ऑफ r में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n ऑफ k प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n f ऑफ r होगा। अब नेक्स्ट वन इज
अगर फोर्थ वन इज, अगर मान लो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n और सिर्फ k लिखा है, k कोई कांस्टेंट है। यहाँ पर मैंने बताया कि जब किसी फंक्शन के प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट हो तो समेशन दोनों के साथ लग जाता है। अब अगर सिंपल कांस्टेंट के साथ ही समेशन आ जाए, जिसकी लिमिट r इक्वल टू 1 से n है, इसके साथ ही समेशन आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? इसका आंसर कई लोग बोलेंगे k होगा, तो k तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि k को n टाइम प्लस करना है। इसका होगा आंसर k प्लस k प्लस k, ऐसा करके कहां तक चलेगा? n टाइम। तो जब 2 का सम करें, 2k का सम करें तो 2k लिखते हैं, 3 को ऐड करें तो 3k लिखते हैं, तो n को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? n के इसका आंसर आएगा। अब कोई कहता है कि ऐसा क्यों होगा, k n टाइम क्यों चला? तो उसके लिए है कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n, जो k लिखा है, k को मैं क्या लिख सकता हूँ? r टू दी पावर k इंटू r टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ। 0 किसी की भी पावर हो तो 1 होता है, तो k इंटू r टू दी पावर 0 इसको लिखेंगे। r इक्वल टू एक बार 1 रखा, सो k इंटू 1 टू दी पावर 0, k इंटू फिर क्या करते हैं? समेशन मतलब प्लस का साइन, फिर r इक्वल टू 2 कब तक पुट करना है? 1 से लेके n तक। तो r इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 की पावर 0, r इक्वल टू 3 पुट किया, ऐसे ही होता जाएगा सो ऑन कि r टू दी पावर n, r को n से रिप्लेस किया टू दी पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है? 1 होता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या है? k प्लस k मतलब n की। इसलिए जब भी समेशन लिखा हो 1 से लेके n तक कोई भी कांस्टेंट हो, तो उस कांस्टेंट में जो आखिरी लिमिट है इसका मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन यदि अगर यही 0 से स्टार्ट होता, 0 से n, तो इसका आता है आंसर n प्लस 1, क्योंकि ये 0 टर्म बढ़ जाती। 1 से स्टार्ट हो तभी n के आएगा, n मतलब जो कुछ यहाँ लिखा, लेकिन 0 से स्टार्ट हो तो यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? फिफ्थ वन इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r इंटू g ऑफ r। ये नॉट इक्वल टू होता है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n f ऑफ r इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n g ऑफ r। आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऐसा लिखोगे तो कोई और आंसर आएगा। ये दोनों हमेशा पेयर में ही चलेंगे। जितने यहाँ मल्टीप्लाई फंक्शन हैं उन फंक्शन में एक साथ ही लिमिट पुट करेंगे, उनको अलग अलग करके नहीं कर सकते हैं, तो ये इक्वल नहीं होता। तो पहला साइन हो गया ये समेशन, जिसको अपन ने विद लिमिट भी डिस्कस कर लिया और विदाउट लिमिट भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट साइन जो होता है ये बहुत कम देखने मिलता है मैथ्स में। पाई टाइप ऐसा होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। वो समेशन था, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में भी ऐसे ही लेट ए बी सी, अगर ए बी सी 3 नंबर है तो इसको भी प्रोडक्ट को भी 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं, विद लिमिट और विदाउट लिमिट। तो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट लिमिट। तो अगर सिंपल सा दे दें कि प्रोडक्ट ऑफ ए, इसका मतलब जो पहले तो नंबर गिवन होंगे, ठीक है, या कोई जैसे स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, वरना का प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अपन को पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है। तो प्रोडक्ट या समेशन उन्हीं में लगता है जो प्री डिफाइंड है, मतलब अपने को या तो क्वेश्चन में गिवन होंगे कि किस टाइप के नंबर हैं, या स्टैंडर्ड नंबर हुए नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, 1 और 10 के बीच में इवन नंबर, 1 और 10 के बीच में ऑड नंबर, तो ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जब प्रोडक्ट ऑफ ए कहा, इसका मतलब हुआ कि ए टाइप एलिमेंट का प्रोडक्ट। ए टाइप के एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा? ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि 3 है तो ए फिर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, बी फिर तीसरा वाला सी। अगर आपसे कहें कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी सॉरी ए डॉट बी, तो इनका क्या हो जाएगा? ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए। अगर आपसे कहें प्रोडक्ट ऑफ
a upon b, so a upon b into b upon c into c upon a। मतलब जैसे आपको दिए गए हों, जैसे समेशन में पढ़ा था सेम वैसे ही प्रोडक्ट में है, बस आपको इसमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन आएगा, उसमें किसका आया था, प्लस का आया था दो के बीच में। अब ये हो गया विदाउट लिमिट। अब विथ लिमिट बात करें तो इसमें भी ऐसी लिमिट दी रहेगी r इक्वल टू 1 से n। फर्स्ट वन मान लो f ऑफ r दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ r1 सॉरी f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में आएगा इंटू f ऑफ n। मतलब n टाइप्स f ऑफ r टाइप्स के एलिमेंट का प्रोडक्ट निकालना है 1 से लेके n तक। नीचे वाली कहलाती है लोअर लिमिट और ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट। सेकंड वन r इक्वल टू 1 से n f ऑफ r इंटू g ऑफ r ले लें। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, तब भी दोनों के साथ अपन ऐसा कर सकते हैं, r तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि f ऑफ r इंटू r इक्वल टू 1 से n g ऑफ r ऐसा कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3 इंटू f ऑफ n, और साथ में आ जाएगा इस वाले का आएगा सेकंड वाले का g ऑफ 1 इंटू g ऑफ 2 और ऐसे सो ऑन करते हुए g ऑफ n। तो दोनों के साथ अलग अलग भी लगा सकते हैं, एक साथ करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आंसर सेम आते हैं, प्लस और माइनस में आंसर सेम नहीं आते हैं। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मान लो मैं लिखूं कि r इक्वल टू 1 से 3, ये ले लिया sin x इंटू e टू द पावर x। अब ये दो फंक्शन हो गए, x ले लो यहाँ पे आप sin x e टू द पावर x, दो फंक्शन हो गए। तो इनको मैं दोनों को एक साथ लेता हूँ, एक साथ ही अगर लिमिट पुट करूँ तो क्या होगा, sin 1 e टू द पावर 1 इंटू sin 2 e टू द पावर 2 इंटू sin 3 e टू द पावर 3। एक तरीका ये आ गया। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता x इक्वल टू 1 से 3 sin x e टू द पावर x, इसे अगर मैं ऐसे भी लिखता तब भी आंसर सेम आता। तब भी क्या आता, 1 sin 1 sin 2 sin 3, मतलब पहले साइन वाले में 1 से 3 तक अपन ने पुट किया, इनटू इसमें भी आता e टू द पावर 1 e टू द पावर 2 e टू द पावर 3, दोनों का मल्टीप्लाई करते तो वापस यही मिल जाता है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस वाले में मतलब प्रोडक्ट में वाली प्रॉपर्टी लीगल है कि आप दो प्रोडक्ट में तुमको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन समेशन में दो प्रोडक्ट में तुमको अलग अलग नहीं कर सकते। और थर्ड वन है कि अगर दिया है r इक्वल टू 1 से n और यहाँ पे k दिया है, जैसे समेशन में देखा था कि उसमें समेशन था r इक्वल टू लोअर लिमिट 1 थी और अपर लिमिट n थी और k था, तो अपना आंसर आया था nk। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट में सिंगल कांस्टेंट k मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 प्लस माइनस में कुछ भी, तो अगर k r इक्वल टू 1 से n k दिया है तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ मल्टीप्लाई ऑफ k टाइप्स एलिमेंट n टाइम, मतलब k को n टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा k टू द पावर n। मतलब प्रोडक्ट में अगर सिंगल कांस्टेंट दिया है तो उसमें k टू द पावर n, मतलब जो अपर लिमिट है वो, बस शर्त वही है कि 1 से स्टार्ट होगा तो k की पावर n आएगी, 0 से स्टार्ट होगा तो n प्लस 1 आएगी, एक स्टेप बढ़ जाएगा। फोर्थ वन इज प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल टू 1 से n f ऑफ r प्लस g ऑफ r
आर इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ आर प्लस प्रोडक्ट ऑफ आर इक्वल टू 1 से n जी ऑफ आर, ऐसा नहीं होता था, मतलब एक नॉट इक्वल टू है, जबकि समेशन में इक्वल टू था, प्रोडक्ट में नॉट इक्वल टू है। आप चाहो तो इसी एग्जाम्पल में प्लस साइन लगा के आप चेक कर सकते हो, दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही है, डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।